जैसे पानी से बिजली बनती है जान लिया, लेकिन उस बिजली को पानी से बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना ये विज्ञान है। बिल्कुल। भगवान कह रहे ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी, विज्ञानी प्रिय है। बिल्कुल। भाई अभी आप जान ले भगवान है, आपने केवल जाना है, ठीक है, लेकिन उस मार्ग में चल करके भगवान को प्राप्त करना ये विज्ञान है। बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी। कि आपके पैर के जो परेशानी रही, कैसे किस तरीके से? कैंसर हो गया था बचपन में। बचपन में ही कैंसर है को? राशि के टुकड़ा है, दे जाते हैं सब। अच्छा, आपको देवी जाने बगल वाले सब दे जाते हैं। चार ही तो पदार्थ हैं, बिल्कुल। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। इसमें सबसे पहला अर्थ है। अभी आप लाइट में ये फेस चल रहा है और उसमें अर्थ मत जोड़िए, आप उजाला हो सकता है नहीं होगा। इसी प्रकार से जीवन में हमारे जीवन के लिए अर्थ होना जरूरी है। फिर तुम कहाँ बैठेंगे? लाडली लाल की जय हो। आज एक बार सेवा लेकर के पहुंचे हैं बाबा महाराज के लिए, जो कि देख सकते हैं ट्राइसाइकिल है। बाबा के कहे जीवन में एक मोड़ हर किसी के में आता है कि बाबा के शरीर का एक अंग जैसे कहीं पैर नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि वह कहीं आ जा सके अच्छे से। कुछ भाव है मन का। बाबा ने कहा था कि रिक्शे की अगर व्यवस्था हो जाए तो बड़ी आसानी उन दर्शनों में संत महाराज को होगी कि कहीं किसी स्थान पर विशेष स्थान पर जा सकेंगे। तो अभी लेकर के चलते हैं इस सेवा को बाबा के सम्मुख, और जो भी उनके मन की प्रेम की जो कहे ना एक अभिलाषा है उसको भी आपके मध्य जोड़ेंगे। तो आइए। और अभी हम जो है बाबा की कुटिया पे पहुंच चुके हैं। छोटी सी कुटिया है, नाम मात्र के लिए, कहें ठाकुर जी का नाम आश्रय लेने के लिए बस छोटा सा ही स्थान ब्रज में मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। और मौसम भी आप देख सकते हैं आज कि कितना सुहाना मौसम, कहें हल्की हल्की बारिश है। भादों माह ये चल रहा है क्योंकि भाद्रपद की यह बहुत ही पावन सी दर्शनावली आज आपके मध्य होगी, क्योंकि संत महाराज के दर्शन के साथ ही साथ आज कुछ लीला का भी बखान करेंगे, जो कि इस भादों के महीने में ही हमारी श्री जी का प्राकट्य हुआ था और जन्मोत्सव 31 अगस्त को यहाँ ब्रजधाम बरसाना में मनाया जाएगा। तो जन्मोत्सव के भी आपको पावन से दर्शन हम आपको जरूर कराएंगे, जो कि अवश्य में मन की ये अभिलाषा रहती है कि आपके मध्य रोजाना दर्शनों का वह प्रेम जोड़े रखें। और लगभग सभी संत जो भी लगभग जितने भी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास श्री जी के रोजाना दर्शन पहुंचते भी रहते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के माध्यम से जो कि आप रोजाना नित्य प्रतिदिन श्री जी के दर्शनों का आनंद भी ले पाएंगे। अभी बाबा की सेवा से जुड़ते हैं। लो। जय हो लाडली जी। जय महाराज जी। अभी तो पहले एक बार चला के देखो बाबा, और जो भी कछु तेल वगैरह ग्रीस वगैरह रहेगी मैं आपको दे जाऊंगा, जाते कहा के नरम चल जाएगा। और भी बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी। रखो, कोई दिक्कत नहीं। अरे लो वाह, पहुंच दो क्या है। रोको रोको बाबा, छोड़ दो, तू छोड़ दो।
बैठ जाएंगे। आदत में आ जाएगी ओलोले। अरे रुको बाबा, मैं करूँ, रुको सही। अब बैठो। ये अरे तुमने गलती करी पहले ही। दोबारा आते रुको। आप बैठो। नीचे गिरवे करेगी। अरे ये बड़ा कासा है भाई, ये लगा दिया है ना इसलिए तो। यार तो यूं रख तो कब बैठ रहे ये हलवा तो टेढ़ो है ना, पहले जब बैठो जाओगे वो सही थे। आप पहले एक बार चला के देख लो थोड़ा सा, यार रख दो, यार में उदय दो थोड़ा। छोड़ दो, छोड़ दो। ना यार रख दो अभी तो, पहले एक बार चला के देख लो क्या थोड़ा वैसो जो व्यवस्था बन पा रही है। थोड़ी सी अजीब सी तो लगेगी पर कचदरान में आदत में आ जाएगी। अब एक आध दो दिन जैसे चलाएंगे ना, अपने आप आदत में आ जाएगो। और यहाँ में तेल वगैरह डलवाए के बातें और नरम है जाएगो, जाते आपको और आसानी है जाएगी। ऊपर करो जैसे ये दबाओगे ना यूं तो ब्रेक लग जाएगी। हल्का सा दबाने आ पे जाएगी। हाँ। 2-3 हाँ। 1-2 दिन में। हाँ 2 दिन में ऐसे सब ये आदत में आ ले जाए। जा रहा हूँ इसको घुमाने। हाँ सही है बिल्कुल। अभी ले जा रहा हूँ हरू के दुकान तक, जो बक्सा पेटी बेचे वहाँ। और बताओ बाबा, काई की आवश्यकता जो भी आप बताओगे। अब आवश्यकता क्या है, कुटिया के थोड़ा अच्छा कुटिया की तो भीतर से करा दे, कुटिया की मरम्मत करवानी है अंदर से। टाइल लगा देंगे हम्म। नीचे सो। अच्छा वैसे आ रही होंगी दीमक वगैरह ये चीज। और बहुत बढ़िया भलो रहेगा, ये चलते रहेंगे। हाँ वो तो है बाबा। बरसाना में जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेंगे। हाँ अब तो कहीं भी जाने में आसानी हो जाएगी, कहीं ना कहीं तक थोड़ी तो आसानी मिल ही जाएगी। जय श्री चलते बनेगी, कोई दिक्कत ना होगा। 1-2 दिन प्राइवेसी में थोड़ा तेल लग जाएगी। आप रुको। आपको एक बार बाबा की कुटिया दिखा दूं, जो कि थोड़ी अव्यवस्था बाबा बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे कच्चो है और मौसम भी कैसो कहे ना, एक चिपचिपा मौसम है, बारिश का मौसम है, तो यहाँ में थोड़ी थोड़ी कीड़ा वगैरह निकलते रहे में। और काफी अंधेरो है बाबा की कुटिया में, और देख ही सके आप पूरा कच्चो ही ये कुटिया है। और गेट भी कुछ ऐसा ही है, हल्को सो ही, पर कोई ना, जैसा भी श्री जी आगे कराएंगे सेवा जो भी रहेगी, ये आके मरम्मत करा देंगे अच्छे से, जाते बाबा को कोई आगे परेशानी ना रहे। तो बाबा आप विराज लो, थोड़ा सा यहीं पे विराज लो आप। और बताओ बाबा सेवा कैसी रही? सेवा बढ़िया रही, हमको खुशी हुआ, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो। और आनंद कैसा? आनंद है, आनंद है, आनंद है। और बढ़िया हुआ कि हम लोग राधा रानी के नगर में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। बिल्कुल है बाबा। बचपन से हूँ। अच्छा बचपन से ही ब्रज में है? बचपन से करीबन 40 बरस। और जैसे बाबा पूछना तो हालांकि चाहिए ना, पर फिर भी आज जैसे कि आपके जो जीवन में यह घटना रही, जैसे कि आपके पैर के जो परेशानी रही, कैसे किस तरीके से? कैंसर हो गया था बचपन में। बचपन में ही कैंसर है? मैं 12-13 साल के होंगे तभी। अच्छा 12-13 साल की उम्र में आपको कैंसर है? तो वहाँ में फिर कटवाना पड़ो पैर? ऑपरेशन कराना पड़ा पटना है, पटना। अच्छा पटना में ऑपरेशन हुआ तब कटवाया पैर? उसके बाद में स्कूल किया। अच्छा स्कूल का इंटरमीडिएट करके छोड़ के इसमें आ गए, भक्ति लाइन में आ गए। और भक्ति लाइन में आए, ब्रिज में आए बरसाना, तब से छोड़ के गया। अच्छा फिर गए ही ना एक बार आए पीछे। देखो ये होता है भक्ति का प्रेम, जैसे बाबा ने बताई। राधा रानी के बिल्कुल चरण छोड़ के आज तक मैं नहीं। और अब तो जन्मोत्सव भी आ रहा है श्री जी को। बस 31 तारीख वही है, 31 तारीख को सुबह 4 बजे, 30 को रात्रि में, 31 तारीख को सुबह 4। देखिए कुछ दिन बाद यहाँ ब्रज में एक बहुत ही सुंदर सा भाव गाया जाएगा, जैसे कहना कि बरसाना बजत बधाई कीरत ने लाली जाए।
तो हमारे श्री जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से होगा। और संभव होगा तो हम बरसाना के भी आपको दर्शन कराएंगे कि कैसे किस तरीके से अब बरसाना दुल्हन की तरह सजा हुआ है, क्योंकि पूर्णतः यहाँ लाइट है, अच्छे से जगमग जगमग रूप में बरसाने के दर्शन है, जो कि रात्रि के समय में बहुत ही सुंदर सा बरसाने का नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो बाबा, जैसे कि अभी आपने कुटिया की आवश्यकता की थोड़ी सी जो भाव मन में लाए, तो बाकी अलावा जैसे कोई भी ऐसी आवश्यकता, जैसे प्रसादी वगैरह कैसे बनाना बाबा? जैसे शादी तो मैं पाया हूँ, अच्छा, आश्रम में पाले में। और बाबा बनाने की जगह में गैस सिलेंडर सब कुछ हाँ, छोटी सी है कुटिया ही। लेकिन बनाने की जगह नहीं। और कहमे तो भी है कि बाबा जो ब्रज में आ जावे तो खाने पीने की तो व्यवस्था सब श्री जी कर ही देंगे। बीसबासी को रोटी टुकड़ा ही सबसे उत्तम चीज है। सबसे उत्तम बीसबासी के टुकड़ा है, दे जाते हैं सब। अच्छा, आपको देवी जाने बगल वाले सब दे जाते हैं। अगर बोल दूंगा कि ये चाहिए तो वही दे देते। क्या बात है। रात भी दे गया जावा, और वो जावा भाई जावा है का तो वो सेवई जो बोले हम लोग यहाँ वही जावा बोले, दूध वाली। हाँ, दूध वाली। देखो, रात में खाया। यहाँ हमेशा ही ब्रजवासियों का प्रेम देखने को मिलता है। हम अपने मुंह से बड़ाई तो नहीं कर रहे हैं ब्रजवासियों की, क्योंकि खुद भी ब्रजवासी हूँ। तो बाबा का प्रेम था, भाव था, संतों का ये प्रेम ही ये ब्रजवासियों को और एक नई कहें प्रेम की ओर जोड़ता है कि कैसे किस तरीके से श्री जी ने कृपा की जब ब्रजवास मिला, और बाबा का यहाँ प्रेम श्री जी से जुड़ा। तो और भी संत प्रेमियों के अभी दर्शन प्राप्त कराएंगे। और यहाँ देख सकते हैं बारिश बहुत बढ़ चुकी है इस समय में, और कई बार बता चुका हूँ कि भादो माह चल रहा है, क्योंकि भादो माह में ही श्री जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो दर्शनों का आनंद लीजिएगा आस्था ही रास्ता के साथ। राधे राधे। जय श्री राम। अभी यहाँ की काज कैसे व्यवस्था करेंगे बाबा? अच्छा, ऊपर यहाँ के काज वो और ले आऊं मैं, ढकने का जो पूरा यहाँ से आपको व्यवस्था होना होगी थी। हाँ, मैं आपके काज पूरा ले आऊंगा यहाँ के ढकने का। ठीक 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 बाबा। हाँ हाँ बिल्कुल। दो तीन दिन में खूब चलाएंगे, सुबह संडे इसी से आएंगे घूम कर ठीक करो। बाद में बैटरी ठाकुर जी महाराज बाम है बाबा, इधर वाले में अकेले हैं। हाँ, मारेगा तो मारेगा। और जैसा हमने आपको बताया कि एक और संत महाराज हैं जो कि ब्रज में रहते हुए ठाकुर जी के नाम का और श्री जी के नाम का चिंतन कुछ इतने प्रेम भाव में करते हैं कि आप तो देख ही पा रहे हैं। राधे राधे बाबा, जय हो। बारिश तो बहुत है रही ज्यादा। भगवान की लीला को भगवान ही जानते हैं। हाँ, वो तो है। और सबको देखते हैं। स्वास्थ्य कैसे आपको? स्वास्थ्य बढ़िया है। और बताओ बाबा, जैसे ब्रज का आनंद कैसा है? यह ब्रज के आनंद की तो कौन बखान कर सकता है इस ब्रज की लीला का। यहाँ स्वयं भगवान का घर है ये।
वो तो है। तो यहाँ भगवान के कण कण में भगवान व्याप्त है। ब्रज की जो लीला है वो तीनों लोगों से न्यारी है। और यहाँ स्वयं भगवान लीला किए हैं। ये बरसाना जो धाम है, यहाँ स्वयं श्री जी विराजमान है। ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत बन के तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्माचल पर्वत जिसमें राधा रानी। यहाँ की महिमा का वर्णन करना शेष शारदा भी मतलब इसको यहाँ की लीला का वर्णन करने में असमर्थ है। जैसे बाबा आपके जीवन को एक अनुभव कहें तो ठाकुर जी की प्राप्ति सहज ही नहीं है पावे, क्योंकि बहुत तप यज्ञ और बहुत कुछ त्यागना पड़े। तो ऐसो अनुभव जाते के ठाकुर जी के लिए प्रीत बढ़े मन में, और ठाकुर जी के एक ऐसो लगाव है कि ठाकुर जी की ओर खिंचवावे मन। ऐसा आपके मन को अनुभव? देखिए, ठाकुर जी जो है प्रेम से प्रकट होते। भगवान शास्त्रों में वर्णन है ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होने लगा। उनके लिए कोई भी यज्ञ जब तक जो करते हैं वो एक साधन है, ठीक है। उससे अपना अनुभव वो हमको मिलता है। बिल्कुल। बाकी की भगवान का प्रकट जो होते हैं वो प्रेम से होते हैं। और प्रेम एक ऐसी चीज है कि भगवान के प्रति जैसे हम उसको दैनिक नित्य क्रिया में अपना जो वैदिक संस्कृति की जो प्रणाली है उससे हम जीवन जीते हैं, तो भगवान सहज बोलकर मार्ग प्रशस्त होता है उससे। बाकी की ठाकुर जी की लीला तो प्रेम से ही प्रकट होती है। बिल्कुल, बिना प्रेम के तो घर परिवार की ना खींच पावे, तो ठाकुर जी तो ऐसा है। प्रेम का जो शब्द है, प्रेम एक दूसरे को अच्छा लगना, वो प्रेम है। एक हो जाना, जो आप हैं वो भगवान ईश्वर अंश जीव अवनाश। जीव जीव से प्रेम करे तो भगवान प्रेम करने लग जाते। बिल्कुल। भगवान कहते हैं नाम है कि जाति पाति कुल धर्म बनाई, धन बल गुण अवगुण चतुराई। ना तो भगवान चतुराई से रीझते हैं, ना बल से रीझते हैं, ना धन से रीझते हैं, ज्ञान से भी नहीं रीझते हैं। अच्छा। हाँ, ज्ञान क्या है? ज्ञान किसी चीज को जान लेना ज्ञान। हाँ, ये तो है। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञान। ज्ञानी से प्रिय मोह विज्ञानी। हाँ, विज्ञानी कौन है? उसको प्रमाणित करता है। तो जैसे पानी से बिजली बनती है, ये जान लिया आप। जैसे गुड़ है वो मीठा है, जान लिया आप। लेकिन जब उसको खाओगे आप, यूज में लोगे, ठीक है, तब आपको पता लगेगी कि ये रवादार गुड़ है या चिट्टा है या खारी है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो विज्ञान हो गया। जैसे पानी से बिजली बनती है, जान लिया, लेकिन उस बिजली को पानी से बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये विज्ञान है। बिल्कुल। भगवान कह रहे ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी। विज्ञानी प्रिय है। भाई अभी आप जान ले भगवान है, आपने केवल जाना है, ठीक है, लेकिन उस मार्ग में चल करके भगवान को प्राप्त करना ये विज्ञान है। क्या बात। देखिए कितने सुंदर तरीके से उस चीज को बाबा ने आज यहाँ समझाया है कि कैसे किस तरीके से ठाकुर जी को प्रिय होते हैं और क्या वह मार्ग है बाबा। और जैसे कहें आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे आप यहाँ ब्रज में आए, या आपको जो जीवन काल है या आपको जो शरीर है ब्रज से ही है या ब्रज से बाहर? देखिए, हम राजस्थान का है हमारा जन्म। राजस्थान। भगवान लिखा शास्त्रों में कि जो गुण साधन से नहीं हुई
और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कुछ प्रारब्ध भी होता है, ठीक है, कुछ संतों का मार्गदर्शन होता है और हरि की कृपा होती है, तब जा करके भगवान में मन लगता है। बिल्कुल। तो उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब उनकी कृपा होती है तभी उनके चरणों में मन लगता है। और कृपा तभी होती है जब आप के अंदर प्रेम है, जीव जीव से प्रेम करे, यही सच्चा सत्संग है। बिल्कुल। आत्मा से आत्मा का संग। तो भगवान की कृपा से हमको साधु संतों की कृपा हुई, फिर हमारे अंदर ये जागृत हुई कि मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। और जैसे हम इस दुनिया में आए, जैसे आप कहीं से चलकर अब यहाँ आए, आपको लौट करके वहीं जाना है। हाँ वो तो है। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में आए तो हम कौन हैं, हमारी मंजिल क्या है। तो मंजिल इस मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति। बाकी संसार में आप जो भी कृत्य करते हैं वो जीवन जीने का एक मार्ग है, उद्योग है। हाँ, जरूरी भी है वो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। गृहस्थ, इसमें 4 जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ये 4 आश्रम है, आश्रम व्यवस्था है। तो चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप, विद्या अध्ययन करेंगे। विद्या अध्ययन करने के लिए सामग्री तो चाहिए, वो तो है। और सामग्री किससे आएगी, पैसे से आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए उद्योग जरूरी है। ये 4 ही तो पदार्थ हैं, बिल्कुल। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। इसमें सबसे पहला अर्थ है। अभी आप लाइट में ये फेस चल रहा है तो इसमें अर्थ मत जोड़िए, आप उजाला हो सकता है नहीं। इसी प्रकार से जीवन में हमारे जीवन के लिए अर्थ होना जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए उद्योग करना पड़ता है। जैसे बाबा ये तो छोटी सी आपके कार्य सामग्री पहुंची है, या के अलावा जैसे कहें आपके लिए ऐसी कौन सी वस्तु या कोई ऐसी सामग्री हम श्री जी की कृपा से पहुंचा सकें जो आपको अति आवश्यक है, या जो आप सेवा में लेके ठाकुर जी के नाम में और बातें बल मिले। देखिए भैया, हम तो ना तो याचना करते, याचना करते हैं तो भगवान से करते हैं। वो आप जैसे किसी न किसी को छोटा सा बाबा माध्यम ही बन के आए हों कहीं ना कहीं तक श्री जी के। तो हम ये भाई देखो, ठाकुर जी की सेवा करो, हमारी तो सेवा अपने आप हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बाबा। तो आप तो हमारे काज सर्वत्र सब कुछ हैं, जो कि संतन को संग जैसे आपने बताई है, तो हम बात संत संग करके कुछ ना कुछ पानो चाहे, तो कुछ ना कुछ मार्ग आप प्रशस्त करें जो हम आपके लिए कुछ कर सकें। जरूरतमंद जो व्यक्ति बिल्कुल। उसको देना कोई भी चाहे, बिल्कुल। जहाँ जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वहाँ उस चीज को आप दोगे तो वो व्यर्थ में ही जाएगी। हाँ वो भी है। ठीक है, यूज में नहीं लगेगा कैसे। तो जरूरतमंदों की सेवा करना ही यही भगवान की सेवा है। कुछ भी बाबा आप सेवा में कुछ तो ऐसा करो जाते कि कहे हमारो भी मन रह जावे और आपके काजे छोटी सी ऐसी सेवा पहुंच जावे, जाते श्री जी जल्दी रीच जावे। या हम तो देखिए हवन करते हैं, हवन करें तो आप सुबह जैसे हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री भिजवा दें। हवन सामग्री ठीक बाबा। ठीक है, बाकी तो और तो सब ठाकुर जी की कृपा से सब बिना खाए भी हम रह सकते हैं, लेकिन हवन पूजन जो हमारा ठाकुर जी को लगता है उसके बिना नहीं रह सकते। देखो बाबा के जो हवन कुंड है अभी तो यहाँ पे तो शांत है, क्योंकि सुबह में बाबा रोजाना हवन करें जैसे अभी बाबा ने अभी बताई है। तो बाकी अलावा कोई भी आवश्यकता रहे तो बाबा आप जरूर बताइए, जाते कि हम कैसे भी प्रयत्न रुकते श्री जी की कृपा से आप तक पहुंचा पाए। देखिए, जहाँ जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, मति और गति ईश्वर के हाथ है। बिल्कुल। ठीक है, और कोई ना कोई मीडिएटर तो होता है किसी चीज का, मध्यस्थ होता है। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो आप हमारे से जब कभी मिलते रहना, तो हमको जो कोई ऐसी ठाकुर जी की सेवा के लिए या कोई अपनी उपयोग की चीज़ है वो हमको लगेगी तो हम आप बिल्कुल और आपने बहुत ही प्यारे से दर्शन प्राप्त किए हैं, जो कि ब्रज के साधु संतों के माध्यम से ही हम जो भी ज्ञानवर्धक कोई ऐसी सत्संग की वे भाव आपके मध्य जोड़ते हैं। और आज बहुत ही अच्छे रूप में बाबा ने आपको उन चीज़ों को समझाया है कि कैसे किस तरीके से हम ठाकुर जी की प्राप्ति में और सजल रूप से आगे प्रशस्त हो सकें और मार्ग अपना सकें ठाकुर जी की प्राप्ति का। तो दर्शन आनंद ऐसे ही प्राप्त करते रहिएगा। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, फिर से अवगत करा दूं, 31 तारीख को श्री जी का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो प्रयत्न रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपको श्री जी के दर्शनों का भी वह आनंद आप तक पहुंचा सकें। तो जुड़े रहिएगा साधु संत महात्माओं की दर्शनावली के साथ। राधे राधे। राधे राधे बाबा।